सास बहू के झगड़े से पति ने लिया बड़ा फैसला। आ गए दोनों लाइन पर। दोस्तों, कहानी को पूरा सुनकर जाना। मेरी शादी दिव्या से हुई और यह मेरे जीवन का एक बहुत ही खूबसूरत पल था। मैं अपने जीवन में एक साथी के लिए तैयार था और मन में यह विचार था कि एक साथी के साथ जीवन जीने में कितना आनंद आएगा। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ बहुत अच्छा था। हम दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते, प्यार में लिप्त रहते और हर छोटी बड़ी बात पर एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करते। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी जिंदगी अब पूरी हो गई है। शादी के बाद दिव्या ने मेरे परिवार में पूरी तरह से शामिल होने की कोशिश की। उसने मेरी बूढ़ी माँ और पिताजी के साथ अच्छे संबंध बनाने का प्रयास किया, लेकिन समय के साथ छोटे छोटे मतभेद उभरने लगे। पहली बार तब हुआ जब दिव्या ने घर में साड़ी छोड़कर सूट पहनने की इच्छा जताई। मेरी माँ ने उसे मना कर दिया क्योंकि हमारे घर की परंपरा थी कि नई बहू को शादी के बाद कम से कम 6 महीने तक साड़ी पहननी चाहिए। दिव्या ने माफी मांग ली, लेकिन यह छोटा सा मुद्दा एक बड़ी दरार का कारण बन गया। धीरे धीरे मेरे और दिव्या के बीच भी मतभेद बढ़ने लगे। दिव्या हर काम में मेरी माँ से पूछने लगी, जिससे मेरी माँ भी परेशान हो गई और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि एक बहू को खुद समझदारी दिखानी चाहिए। इन छोटी छोटी बातों से हमारे घर में तनाव बढ़ने लगा। दिव्या को यह लगने लगा कि मेरी माँ उसे कभी खुश नहीं करती और हर बात में उसकी आलोचना करती है। मैं खुद स्थिति से जूझने लगा था। दोनों ही ओर से दबा था। एक ओर मेरी माँ जिन्होंने मुझे पाला पोसा और दूसरी ओर दिव्या जो मेरी जीवन साथी थी। मेरी माँ और दिव्या के बीच का तनाव बढ़ता जा रहा था और इसका असर सीधा मुझ पर पड़ने लगा था। घर में आना भी मुझे तनावपूर्ण लगने लगा। एक दिन मेरे पिता ने मुझसे बात की और कहा कि यह समस्या हर घर में होती है और इसे सुलझाने का एक तरीका है। उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि अगर दोनों के बीच सुलह नहीं हो रही तो मुझे कुछ समय के लिए घर से दूर रहना चाहिए। मैं अपने पिता की सलाह मानकर 1 हफ्ते के लिए घर से बाहर चला गया और दिव्या और माँ दोनों को बता दिया कि मैं अब घर नहीं लौटूंगा। मेरे इस कदम से दोनों के बीच का तनाव कम हो गया। मेरी माँ और दिव्या दोनों ने महसूस किया कि घर के माहौल को सही करने की जिम्मेदारी उनकी भी है। जब मैं 1 हफ्ते बाद घर लौटा तो मुझे यह एहसास हुआ कि अब चीज़ें बेहतर हो रही थी। आज मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं और हमारे घर में अब शांति है। मेरा और दिव्या का एक बेटा भी है और हमारे घर में कभी कभार छोटी मोटी बातें होती हैं, लेकिन अब वे बड़े झगड़ों में नहीं बदलती। इन पूरी स्थिति ने मुझे यह बताया कि शादी सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता नहीं होता, बल्कि यह परिवारों का मेल भी होता है। किसी भी रिश्ते में समर्पण और समझदारी दोनों की जरूरत होती है और सबसे बड़ी बात, संवाद से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारे चैनल पर आप सभी को रोजाना परिवार से जुड़ी कहानियाँ सुनने को मिलती रहेंगी। धन्यवाद।